तो आज हम चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एग्जाम्पल्स ऑफ 11.1 करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कौन पूछा है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारा कौन होता है इस प्रकार से, ठीक है, और इसमें हमें दे रखी है स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट दे रखी है 10। स्लेंट हाइट होती है हमारी ये, और इसको शॉर्ट में एल बोलते हैं। स्लेंट हाइट को क्या बोला जाता है शॉर्ट में? एल बोला जाता है, यानी कि एल हमारे पास यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड बेस रेडियस, अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये हमारा होता है डायमीटर। ठीक है, और इसका हाफ होगा रेडियस। जो बेस रेडियस है यहाँ से मतलब इसकी जो रेडियस होगी वो होगी आर बराबर होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस को शॉर्ट में आर बोल देते हैं। क्लियर। अब इसने हमें पूछा गया है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखो यहाँ कर्व्ड सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं CSA। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका? राइट सर्कुलर कोन, ऑफ राइट सर्कुलर कोन। अब जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन होता है वो होता है हमारा पाई आर एल। क्या होता है हमारा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें यहाँ पर 7, और स्लेंट हाइट हमारे पास है 10, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, और 22 की मल्टीप्लाई करनी है 10 से, तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा 220। कितना आ जाएगा यहाँ से 22 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 आएगा, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन हो गया। क्लियर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा जो है सेकंड एग्जाम्पल है। तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या है देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2, हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, और यूज पाई की वैल्यू 3.14 हमें लेनी है। अब देखिए सबसे पहले देखो ये कौन है। ठीक है, ये हमारा कौन है। यहाँ पर हाइट ऑफ ए कौन, हाइट होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है, और ये हमारा डायमीटर होता है। तो ये हाइट ऑफ ए कौन दे रखी है, यानी कि इसकी 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारी हाइट है, यानी कि h बराबर हो गई 16 सेंटीमीटर। फिर बेस रेडियस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वैल्यू है ये बेस रेडियस है, तो यानी कि r की वैल्यू दे दी हमें 12 सेंटीमीटर। फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA पूछा गया है यहाँ पर, तो CSA ऑफ किसका पूछा गया? कौन का पूछा गया है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया CSA ऑफ कौन। अब CSA ऑफ कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास देखो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर की वैल्यू हमारे दे रखी है 12 सेंटीमीटर में। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एल की वैल्यू नहीं है। ठीक है, हमें एल की वैल्यू की यहाँ पर ज़रूरत है, तो एल के लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एल बराबर वर्गमूल h स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। ठीक है, एल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट h स्क्वेयर प्लस में आर स्क्वेयर। अब यहाँ पर हमें h की वैल्यू रखनी है, h की वैल्यू है 16 और r की वैल्यू है 12। ठीक है,
अब देखो 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 256, और 12 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 144। क्लियर। और 256 में 144 ऐड करना है तो ये हो जाएगा हमारा 400। क्लियर। तो अब यहाँ से आ गया L मतलब 20 आ गया, L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, L बराबर 20 आ चुका अब हमारा। क्लियर। L कितना आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हम L की वैल्यू रखेंगे तो L कितना हुआ हमारा 20। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14, और यहाँ से 12 की मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 24, और ये 0। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से एक 0। अब देखो 24 चौका 96, 9 बचेगा, और यहाँ से 24 एकम 24 और 9 कितना हो गए 33। ठीक है। फिर 3 बचेगा, और 24 या 72 और 3 कितना हो गया 75, और 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है। ठीक है। ये आ गया 753.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया निकल चुका है। अब हमें यहाँ पर पूछा हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब हमें मतलब टोटल सरफेस एरिया को शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, TS से लिखेंगे, TSA। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई R इंटू R प्लस में L। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R इंटू R प्लस में L। क्लियर। ये हमें याद रहना चाहिए, पाई R इंटू R प्लस L, ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला। अब देखिए पाई की वैल्यू हमें दे रखी थी 3.14, तो ये रखेंगे 3.14, और R की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, R की वैल्यू है 12, तो R की वैल्यू रखेंगे 12। फिर यहाँ पर R की जगह फिर 12, और L की जगह क्या रखना है, यहाँ पर L की जगह रखना है 20। क्लियर। अब देखो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा कितना हो गया 48 का 4, 12 1 जा 12, और 4 कितना हो गया 16, और 1 बचेगा, और 12 3 जा 36, और 1 37, और 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट, मल्टीप्लाई, और यहाँ से देखो 12 और 20 कितना हो गया, ये हो गया 32। ठीक है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करनी है 3768, और इसकी मल्टीप्लाई करनी है 32 से। तो यहाँ से 2 8 जा 16, 1 बचेगा, 2 6 जा 12, 1 13, फिर 1 बचेगा, 2 7 जा 14, 1 15, फिर 1 बचेगा, 2 3 जा 6 1 7, फिर मल्टीप्लाई करेंगे आगे देखो 3 8 जा 24, फिर 2 बचेगा, 3 6 जा 18 और 2 20, फिर 2 बचेगा, फिर 3 7 जा 21 और 2 23, फिर 2 बचेगा, 3 3 जा 9 2 11, यहाँ से 6 4 3 7, यहाँ से 5 7 3 10, फिर 1 बचेगा, 1 1 2 हो गया, और ये 1 यहाँ से मल्टीप्लाई करने से आ गया 120576, और 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका, ये हमारा TSA ऑफ कोन आ चुका है। ठीक है। ये हमें याद रखना है। क्लियर। अब हम एग्जाम्पल 3 करेंगे, ए कॉर्न कॉब सी फिगर 11.5। ये जो फिगर का यहाँ पे लिखा है ये हमारी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है। बुक में बना हुआ है इस तरीके से, शेप्ड समवट लाइक ए कॉर्न। जो यहाँ कॉर्न कॉब है मतलब एक
मतलब एक गुल्ली जो होती है ना, भुट्टे वाली मक्के की गुल्ली जो होती है, वो हमारी यहाँ पर दी गई है, वो कौन के टाइप की है। जो कॉर्न कॉब है, जो हम गुल्ली खाते हैं मक्के की गुल्ली को, तो उसी को यहाँ पर एज ए कौन मान लिया गया है। हैज द रेडियस ऑफ इट्स ब्रॉडेस्ट एंड एज 2.1 सेंटीमीटर। और जो इस कॉर्न की जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, वो हमारी 2.1 सेंटीमीटर दी गई है। एंड लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, एज 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये हाइट दी गई है, वो हाइट हमारी 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर देखिए फिर से, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ग्रेन्स ऑफ 4 ग्रेन्स। ठीक है, इसमें टाइप नहीं हो पाया था ये, 4 ग्रेन्स की जगह वो घेर लेते हैं। जैसे मान के चलो ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें इस तरह से 4 ग्रेन आ रहे हैं, जो यहाँ पर एवरेज दे रहा है ना। जैसे यहाँ पर ये मक्के की जो हमें दी गई है गुल्ली, इसमें 4 ग्रेन्स आते हैं 1 सेंटीमीटर में, ये बात बोलना चाह रहा है यहाँ पर। तो 4 ग्रेन्स की जगह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के घेर लेते हैं। तो ये आगे कहना चाहता, फाइंड हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड इन द एंटायर कॉब। अब मतलब ये समझिए, जैसे ये पूरी कंप्लीट ये मक्के की गुल्ली जो होती है, ये कंप्लीट जो इस पर सारे दाने होते हैं वो चारों तरफ होते हैं। जैसे हमारा ये पेन है, तो जो गुल्ली पर जो दाने होते हैं इसके चारों तरफ होते हैं इस तरह से। तो जब चारों तरफ होते हैं तो इसका मतलब हुआ इसका CS से निकालना है हमें। जो ये पेन है इसके चारों तरफ जो चारों साइड है ये बाहरी बाहरी है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना हमें। क्या निकालना है हमें? इसका मतलब CSA निकालना है। क्या निकालना हमें? CSA निकालना है। लेकिन अब देखो यहाँ पर CSA निकालने के लिए क्या चाहिए? CSA का फॉर्मूला होता है हमारा πRL। CSA का फॉर्मूला क्या होता है? πRL। अब देखो यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी है, H की वैल्यू दे रखी है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? L की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए हमें? इसको निकालने के लिए L की वैल्यू चाहिए। तो L कैसे निकालते हैं बताइए? L का फॉर्मूला क्या होता है? L बराबर होता है √H² प्लस में R²। अब देखिए H की वैल्यू दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो हम 20 रखेंगे, तो 20 का स्क्वायर प्लस में R की वैल्यू दे रखी है 2.1, तो इसका स्क्वायर। तो देखिए √20 का स्क्वायर कितना होगा? 400। 20 का स्क्वायर कितना होगा? 400 होगा। और 2.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 441। क्लियर? इसकी 21 की मल्टीप्लाई 21 से करते हैं तो ये आता है 441। ठीक है। अब पॉइंट का एक स्थान इसमें है, एक स्थान इसमें, पॉइंट के बाद एक स्थान यहाँ पर है, एक स्थान यहाँ पर है। तो इसमें जब पॉइंट लगाएंगे तो पीछे से 2 स्थान के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर 400 है और यहाँ 4.41 है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने से कितना आएगा? ये आ जाएगा 404.41। ठीक है, यानी कि 400 में हमें ऐड करना है, देखिए 4.41 ऐड करना है। तो यहाँ से 1, ये 4, फिर पॉइंट, ये 4, फिर ये 0 और ये 4। ठीक है। अब हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये देखिए, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए 404.41। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ से ऐसे पेयर बनाएंगे, ये पेयर बन गया और ये सिंगल पेयर बनेगा। ठीक है, और पॉइंट के बाद ये पेयर बनाएंगे और इस तरह से इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे हम।
अब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं तो देखिए टेबल कैसे रीड करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आया 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से करेंगे तो कितना आया 4, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये 9, उसके बाद क्या आएगा 4 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 16, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 से कितना आएगा, ये आएगा हमारा 25, उसके बाद 6 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 36, 7 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना है 49। इस तरह से हमें ये 9 तक लेने हैं। कहाँ तक लेने हैं हमें, 8 मल्टीप्लाई 8 कितना आएगा 64, और 9 मल्टीप्लाई 9 कितना होगा, ये होगा 81। अब देखिए हम पेयर वाइज इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर है हमारा 4, अब इनमें से देखो टेबल कौन सी फिट बैठ रही है, इन्हीं टेबल्स का यूज करेंगे हम। बताइए कौन सी टेबल फिट बैठ रही है यहाँ पर, 1 की टेबल से करेंगे तो 1 आया, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ये 4, ये वाली टेबल फिट बैठ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ से लिखेंगे देखिए 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ से ये टेबल फिट बैठ रही है, 2 2 जा कितना हुआ 4, और ये 2 ऊपर भी चढ़ाएंगे, यहाँ से देखो 2 मल्टीप्लाई 2 करेगा 4 लिख दिया, और ये ऊपर 2 चढ़ाएंगे और यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 4 में से 4 जाएगा 0 आना है। यहाँ से उतारेंगे हम 0 4, पेयर लेंगे, क्या लेंगे यहाँ से पेयर लेंगे। अब यहाँ देखो इन दोनों को क्या करते हैं हम ऐड करते हैं, यहाँ से 2 और 2 की 2 में 2 ऐड करेंगे तो ये 4 आएगा। अब यहाँ पर तो 4 है और यहाँ पर भी 4 है, 4 की टेबल पढ़ सकते हैं हम, तो 4 1 पे जा रही है बार, 4 1 जा 4। अगर देखिए मैं यहाँ पर 1 लिख लेता हूँ, ध्यान दें ये 4 1 जा हो गया तो ये तो 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे। यहाँ से देखिए 4 की टेबल 1 पे जा रही है और यहाँ 1 लिख दिया मैंने, फिर 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, ये ध्यान रखना हमें क्या करना होता है। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 41 आएगा, ये तो बड़ा हो गया, क्या हो गया, मतलब इससे बात नहीं बन रही है, ये तो छोटा रह जाएगा अगर हम 1 की भी टेबल लेते हैं। ठीक है, छोटा रह गया तो ये जब ज़्यादा जा रहा है तो ये 41 हो गया, मतलब टेबल हम रीड नहीं कर सकते। जब टेबल हम रीड नहीं कर पा रहे हैं तो ना डिवाइड ना होने की यहाँ पर 0 लगाएंगे, क्या लगाएंगे। इसके बाद आती है पॉइंट की बारी, किसकी बारी आती है, पॉइंट। यहाँ तो हम लगाते नहीं है, पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, क्लियर, पॉइंट यहाँ पर लग गया। इसके बाद उतारेंगे इसको, तो उतारेंगे तो आएगा 4 1, अब ये कितना हो गया, और जो 0 हमने यहाँ चढ़ाई है ना, ये ध्यान रखना वो 0 यहाँ पर भी लगानी है, जो हमने 0 वहाँ पर चढ़ाई डिवाइड ना होने के लिए वो 0 यहाँ पर भी लगाई जाएगी। अब 4 की टेबल पढ़ो कितने हो गए, 1 पे जा रही है ना, तो 4 1 जा 4, तो ये 1 आएगा यहाँ पर। अब 1 जितनी यहाँ पर हमने 4 1 जा गई है तो 1 से ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 401, 4 1 1 1 जा 1 और 0 का 0 4, क्लियर। अब ये 1 यहाँ लिखेंगे हम, क्लियर हो गया। अब इससे देखें क्या करेंगे आगे, फिर यहाँ से 1 में से 1 गया तो 0, ये 4 आ गया। अब यहाँ से अपनी तरफ से हम 2 0 लगा लेंगे पेयर बनाने के लिए। ठीक है, अब इससे देखिए आगे क्या करना है हमें, यहाँ से पेयर की 2 0 उतारेंगे अब, क्लियर हो गया। अब देखो इन दोनों को क्या करेंगे ऐड, यहाँ 1 और 1 कितना हो गया 2, 0 की 0 और ये 4, इनको ऐड करते हैं, ध्यान रखना। अब 4 की टेबल फिर से कितने बजा रही है, यहाँ पर देखिए कितने बजा रही है बताइए, 1 पे जा रही है। अगर मैं यहाँ पर फिर से वही बात आ रही है, अगर 4 की टेबल 1 पे पढ़ता हूँ, ठीक है, यहाँ ध्यान दें,
अगर 400 कितना है 2 है, अगर मैं यहाँ की 4 से 1 पे टेबल पढ़ता हूँ तो यहाँ 1 लगेगा और 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा कितना हमारा 4021 आ जाएगा। अब देखो ये ज़्यादा हो गया, इस 4000 से ज़्यादा हो रहा है ना, तो ज़्यादा हो रहा है तो फिर से मतलब कि ये टेबल रीड नहीं की जा रही है, यहाँ पर 1 पे नहीं जाएगी, मतलब डिवाइड ना होने के लिए। अब यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो पा रहा, मतलब 1 पे ज़्यादा जा रही है टेबल, क्या जा रही है, तो यहाँ पर ना जाने की 0 फिर लगाएंगे, डिवाइड ना होने की 0, ठीक है। मतलब इससे हमारी बात नहीं बनी, फिर एक पेयर और चढ़ाएंगे ऊपर, एक पेयर के लिए 2 0 और लगाएंगे डिवाइड ना होने के लिए, फिर ये 0 उतारेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 4 से अब 1 पे ना जाके 9 पे टेबल जा रही है, तो 9 से देखेंगे कितना होगा, तो 9 9 जा 81, 9 2 जा फिर 18 और 9 चौक 36, तो 9 पे जा रही है टेबल, कितने पे जा रही है, तो यहाँ पर देखिए अब ये 9 पे टेबल जा रही है, कितने पे जा रही है, और 9 पर टेबल जब जा रही है तो कितना आएगा, ये 81 कितना हुआ 81, और ये 9 9 जा 81, फिर 9 2 जा ये 18 आ जाएगा यहाँ पर, और 9 4 जा 36, इतना मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। और यहाँ से अब मल्टीप्लाई यहाँ से माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, क्लियर, 10 में से 1 गया तो 9, और 9 में से 8 गया तो 1, और 9 में से फिर 8 गया तो फिर 1, और यह 9 में से 1 गया तो फिर 8, और 9 में 6 गया तो 3, ये रिमाइंडर बचा 38,119, ठीक है, इतना बचा। अब हमारे पास यहाँ पर आ गया, यहाँ पर देखो ये 0 हमने चढ़ाई थी ना, यहाँ पर ये देखो ये 0 चढ़ाई थी ना, ये 0 यहाँ पर भी चढ़ानी थी, ठीक है। और ये टेबल गई 9 पर, कितने पर गई, अब यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो L इक्वल टू आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 20.109, क्लियर, ये 3 प्लेस तक है, कहाँ तक है, हमें मतलब कभी भी जब स्क्वायर रूट निकालना है, ध्यान रखना है, जब भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो पॉइंट के 3 प्लेस तक निकालना है, ध्यान रखना है। तो L इक्वल टू, अब देखो ये जो 9 है, ध्यान रखना है, जब भी थर्ड प्लेस 5 6 7 8 9 अगर ये आ जाते हैं तो ये क्या करता है, जो थर्ड प्लेस है वो अगले को 1 देगा, 9 है यहाँ पर, ये 9 क्या करेगा, अगले को 1 देगा। अब 0 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 20.1 फिर 1, यानी कि L की वैल्यू आ गई 20.11, क्लियर हो गया यहाँ तक, L की वैल्यू कितनी आई 20.11 सेंट। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया निकालना था इसके लिए, ठीक है। तो अभी हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्नकॉब, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्नकॉब, ये हमें फाइंड आउट करना था। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉर्नकॉब कैसे निकालते, फॉर्मूला होता है इसका πRL, इसके चारों तरफ का, ठीक है, जो इसके साइड है, तो हमें कॉर्नकॉब का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो देखिए पाई की वैल्यू कितनी यहाँ पर दे रखी है, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू कितनी रखनी है 2.1, और एल हमारे पास है 20.11। तो देखिए 22/7, और इसमें से पॉइंट हटाएंगे, 21 अपॉन में कितना आ जाएगा 10,
मल्टीप्लाई, और यहाँ से देखिए 20.11 ही रहने देंगे। अब देखो 7 बन जा 7, और 7 से कितने पर कट, ये 3 पर। ठीक है, अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आता है। 22 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 66 आया, मल्टीप्लाई 20.11 अपॉन में आ गया 10। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20.11 की 6 से, तो क्या आएगा देखो यहाँ से 6, फिर ये 6 और ये फिर 0 और 6 2 जा 12। यहाँ पे कट लगाएंगे, फिर इतना ही आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 0 2 1, और यहाँ से आ गया 6 6 6 कितना होगा 12, फिर 1 और 0 और 6 और ये 1 हो गया 7, ये 2 और 2 और 1 3 और ये 1। इसकी मल्टीप्लाई हमारी आ गई 1 3 2 7 2 6, इतनी मल्टीप्लाई आई। और पॉइंट लगाना 2 प्लेस के बाद यहाँ पर देखिए, और नीचे 10 और है हमारे पास। अब देखिए नीचे इस 10 को हटाने के लिए जो पॉइंट है एक स्थान और सरक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 132.726। अब देखिए यहाँ पर थर्ड प्लेस 6 आया है, ये मैंने बताया था जब भी 5 6 7 8 9 अगर ये डिजिट आते हैं थर्ड प्लेस पर, तो ये डिजिट जो क्या करते हैं हमेशा अगले वाले को 1 दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 6 आया है, तो ये 6 क्या करेगा अगले वाले को 1 दे देगा, तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया हमारा है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ था, देखो ये पूछा हुआ है कि हाउ मैनी ग्रेन्स यू वुड फाइंड इन एंटायर कॉब, मतलब ये जो हमारा कॉब था इस पर टोटल मतलब कितने ग्रेन आ सकते हैं, और इसने बताया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो 4 दानों के बराबर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो जगह है वो 4 दाने कवर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लेकिन इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। ठीक है, यानी कि सुनिए ध्यान से, यहाँ इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है एरिया। ठीक है, यानी कि सुनिए ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड, ठीक है, 4 यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया, ध्यान दे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया मतलब 4 ग्रेन के बराबर करता है। क्लियर, अब हमें इतना दिया हुआ है तो 132.73 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया कितना करेगा, अब इससे मल्टीप्लाई कर लें, 132.73 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। ठीक है, तो क्या होगा 4 3 जा 12, फिर 1 बचेगा, 4 7 जा 28 और 1 29, फिर 2 बचेगा, 4 2 जा 8 और 2 10, फिर 1 बचेगा, 4 3 जा 12 और 1 13, फिर 1 बचेगा, 4 1 जा 4 और 1 5, और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट के बाद जस्ट 9 है, देखो कभी भी जो दाने हैं वो आधा तो होगा नहीं, उसको हमें कंप्लीट करना होगा। अब देखो इसको कंप्लीट करना है, 530 आया, इसको हमें कंप्लीट करना है, यहाँ पर 9 है। देखो मैंने बताया था 5 6 7 8 9 जब भी आए तो क्या करता है हमेशा अगले वाले को 1 दे देता है। तो अब ये क्या हो जाएगा 5 3 1 हो जाएगा, 0 को इसने 1 दे दिया तो 531 आ गया। यानी कि इसको शॉर्ट में हम ये भी कर सकते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ ग्रेन्स निकालने थे इसमें। क्या निकालने थे, नंबर ऑफ ग्रेन्स पूछा है इसमें, क्या पूछा है, क्लियर, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स पूछा है तो ये इतने आए ग्रेन्स। क्लियर, 1 सेंटीमीटर ने 4 दानों के बराबर घेरा, तो 1 से इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो घेरेंगे
वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया हमारा 531 ग्रेन्स हैं, ठीक है। क्लियर हो गया।